मोहनदास बौद्ध, जिला प्रभारी चांदनी चौक। जी, क्या कहेंगे डॉक्टर रितु सिंह के आंदोलन में समर्थन में? जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपका जय भीम संसार चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे से इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। और रही बात इस आंदोलन की, तो देखिए सब, ये आंदोलन जो है, ये जो रितु सिंह जो मतलब इसके समर्थन में हम आए हैं, तो जो रितु सिंह के साथ जो किया गया है ये बहुत निंदनीय है और ये बिल्कुल मतलब बर्दाश्त करने लायक नहीं है। जो टीचर ने, जो प्रिंसिपल ने उनके साथ जो किया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है और हम बराबर इनका साथ देंगे और जब तक भी मतलब इंसाफ नहीं मिल जाएगा जब तक हम आते रहेंगे। रही बात ये है, एक ये आंदोलन की आम बात नहीं है, आंदोलन ये होते रहे हैं और ये होता ही रहेगा। इंसाफ की हमें गुहार लगाना पड़ेगी और लगाते ही रहना पड़ेगा। क्यों कि मैं ये एक बात कहता हूँ कि मानवर कांशीराम जी ने कहा था कि तुम्हारा बलात्कार होगा, तुम्हारा कत्ल होगा, तुम्हारा मर्डर होगा, मारे जाओगे, काटे जाओगे, ठोके जाओगे, पीटे जाओगे, सब कुछ तुम्हारे साथ होगा। तुम आंदोलन करोगे, तुम रोड पे आओगे और इतना नहीं चक्का जाम करोगे और जब चक्का जाम कर दोगे तो वो तुम्हारी बात मान लेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि मतलब हमारे ऊपर अत्याचार होता ही क्यों है? वो इसलिए होता है कि जब तक हम शासन सत्ता में नहीं है इसलिए हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं और होते ही रहेंगे। रही बात यह है कि अब हम कैसे सत्ता में आए। इस समय वो चल रहा है इस भारत देश के अंदर कि जितनी भी हमारी पार्टियां हैं, 3000 संगठन है, 3000 जो पार्टी संगठन, जो कोई संगठन चला रहा है, कोई पार्टी चला रहा है, छोटे छोटे सब अपने अपने मतलब संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं, सब अपने अपने लम्बादारी झेल रहे हैं। किसी को ये पता नहीं कि हम एक हो जाएं और तभी हम सत्ता में आ पाएंगे। और कोई बहन जी को, जैसे माननीय बहन जी हमारी सर्वोपरि है, सबसे बड़ी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है और बहन मायावती जो है यानी 22.5% वोट अपना खुद लेके रखती हैं, लेकिन उस पर किसी की मतलब निगाह नहीं जा रही, किसी का विचार नहीं बन रहा है कि हम उस पार्टी में लग जाएं कि ताकि हम 2024 में फाइट कर दें, माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बना लें तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा और हमें इतना मतलब आंदोलन करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो मैं उन जो छोटे छोटे दल जो चला रहे हैं, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से उनको थोड़ा सा एक इशारा देना चाहता हूं कि देखिए जी, आप मतलब जितने भी संगठन चला रहे हैं, क्या आपने कभी कोई एक विधायक जितवा लिया है? नहीं। किसी का एक स्टेट से दोबारा दूसरे स्टेट में किसी का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बिल्कुल लम्बादारी में लगे हुए हैं, अकड़ में लगे हुए हैं। और ऐसा अगर हुआ ना तो फिर होता रहेगा, तो मुश्किल है कि हम 2024 फाइट। बहन जी ने 2 संगठन बने अपने, जो है क्या नाम, महा संगठन एक बना एनडीए के नाम से, एक एनडीए है ही है, एक इंडिया के नाम से बना। बहन जी ना तो खुल के उस मंचों पे आई, ना उनका समर्थन किया, तो कैसे भागीदारी होगी देश? तो देखिए भाई साहब, ऐसा है बिगड़ बुलाए आप तो जान ही पाओगे, नहीं जाओगे। बहन जी को नहीं बुलाया गया, कहना अलग बात है, बुलाना अलग बात है। दूसरी बात, बहन जी ने कह दिया है कि जो चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, ये दोनों से विचारधारा हमारी नहीं मिलती है। हमारी विचारधारा अम्बेडकर विचारधारा, बाबा साहेब विचारधारा, संविधान को मानने वाली हमारी विचारधारा है बहुजन समाज पार्टी की। हम इनसे तालमेल हमारा खाएगा नहीं, हम अलग तीसरे मोर्चे पे चुनाव लड़ेंगे। आपको कहीं बोल साहब ऐसा नहीं लगता है बहन जी जो जनसंपर्क से बहुत मतलब पीछे हो रही हैं, जनसंपर्क में उनका कोई वो नहीं है, आप क्या सोचें? नहीं जी, बिल्कुल जनसंपर्क में बहन जी रहती हैं, जनसंपर्क बराबर करती हैं। बहन जी ट्विटर पे मतलब बोलती रहती है, लिख के भी भेजती रहती हैं और जब जब समय आता है जब बोलती रहती हैं। ऐसे कुछ नहीं कि हम अकेले ये है कि रोड पे मतलब, तो एक तो आंदोलन ये होता है कि शांतिपूर्वक से होता है, एक आंदोलन ये होता है कि रोड पर चले जाओ, खूब मतलब उल्टी फुल्टी बात करो, अनाप शनाप बोलो। तो ये सब मतलब हमारी हम अनुशासन को लेके चलते हैं। हमारी पार्टी अनुशासन पार्टी है, अनुशासन की हिंसा नहीं करते, हम अनुशासन के दायरे में रह करके ही अपनी आवाज़ उठाते हैं। डॉक्टर रितु सिंह एक अकेली नहीं है, बहुजन बेटियों पे अत्याचार जुल्म लगातार बढ़ते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं।
बहुत मुश्किल से कोई बच्ची यहाँ तक पहुँच पाती है, एक बेटी पहुँची भी तो उसको स्थगित कर दिया ताकि हज़ारों बच्चों में दहशत बढ़ जाए और वो यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत ना जुटा सके। जी क्या कहेंगे? तो बिल्कुल जी, डॉक्टर रितु सिंह जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये बिल्कुल मतलब नहीं, बड़ी इसके लिए वो है। वर्तमान सरकार कहीं तो- जो दोषी है, तो जिम्मेदार है, जी, जातिवादी बिल्कुल- सरकार बिल्कुल है। जी, बिल्कुल जातिवादी सरकारें हैं, बिल्कुल दोषी सरकारें हैं। अब तक तो उसको जो सरिता रॉय है, डॉक्टर सरिता रॉय को अब तक तो उसको गिरफ्तार कर लेना था, यानी 422 में, क्योंकि उसने जो फर्जी दस्तावेज लगा के और जो है उसको मतलब इग्नोर किया है कि ये बच्ची जो है यानी पढ़ा नहीं सकती, पढ़ा नहीं पाएगी, पढ़ा नहीं है, पढ़ाती नहीं है, तो ये गलत है। मतलब फर्जी मतलब दस्तावेज लगा के और उसको जो है बर्खास्त किया है, तो ये गलत है। उठा के अंदर नहीं कर देना चाहिए उसको? बिल्कुल कर देना चाहिए थी, अब देरी तक क्यों तो हो होना रही है? चाहिए जी, नहीं हो रहा है तो इसलिए तो धरने पे बैठे हैं। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक बिल्कुल धरने पे बैठे रहेंगे और इंसाफ लेकर के ही उठेंगे यहाँ से।